अंकुश अरोड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट ई क्लासेस। जैसे कि हमने कल लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन किए थे, आज मैं आपको 6 से स्टार्ट करवा रहा हूँ और बाकी आपको ये चीज़ें मैंने सारी बता रखी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, मतलब ये हमें क्या बोला है, एक तो हमें बोला है कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के, और एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। देन शो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। चलो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो जब भी कॉस टेन साइन एंगल्स की बात होगी तो एक एंगल तो पक्का क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे ये देखो, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एंगल ए, ये है आपका एंगल बी, और इसको हम लोग लेते हैं सी। तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, अगर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स देन एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 3 में से ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल ये पक्का है कि 3 में से एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। तो ए और बी तो एक्यूट है, तो सीधी बात है एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीज़ हमने यहाँ से ऐसे पहचान ली कि एक एंगल तो 90 डिग्री होना जरूरी है। तो ये लाइन इसलिए ही दी थी कि हमें पता चल सके कि 90 डिग्री कौन सा है एंगल। तो जो सी में एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। चलो दूसरा, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ये लाइन हमने क्लियर कर ली है। अब दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। चलो इसको ज़रा देखते हैं। कॉस ए, ठीक है, सबसे पहले चलते हैं। कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये देखो ये लिखा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ए के साथ वाली क्या होती है, बेस होती है। तो ए के सामने वाली परपेंडिकुलर और ए के साथ वाली बेस। तो चलो अब देखते हैं कॉस ए के अगर हम लोग साइड्स निकाले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा इस एंगल के लिए। चलो बेस कौन सा है, ए सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी। अब बात करते हैं कॉस बी की। अब चलो बी एंगल की तरफ चलते हैं। अब बी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और साथ वाली साइड जो होगी, एडजेसेंट साइड होगी, वो क्या होगी, बेस। मतलब एंगल बी के लिए बेस ये है और हाइपोटेन्यूस यही है। चलो कॉस बी निकालते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है, बी सी, और हाइपोटेन्यूस कितना है, ए बी। क्लियर। तो दोनों के लिए अलग अलग बेस होते हैं, आपको मैं सिखा रखा है। अब देखो ए बी से ए बी कट गया, देयरफॉर क्या आया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो हमने 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल sides of a triangle are equal। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि भैया अगर दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अपोजिट एंगल्स यहाँ पे कौन कौन है, एंगल ए और एंगल बी। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय दिस प्रॉपर्टी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी थी, एक ये, इससे आपको पता चला एंगल सी 90 डिग्री है, कॉस ए और कॉस बी आपको बता रखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, और इस जब साइड्स इक्वल हो गई तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। आपको जो वैल्यूज़ निकालनी है वो तो एक पहला पार्ट जो है वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट आपका क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो सबसे पहले पहला करते हैं हम। अच्छा, पहला अगर हम करें या देखें तो सीधी बात है, ये क्या बन जाता है,
देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये ए है ये बी है, बीच में प्लस है, ये ए है ये बी है, बीच में माइनस है। ए प्लस बी ए माइनस बी अगर होता है, अगर कहीं भी ए प्लस बी है और ए माइनस बी है तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर भी देखो ए प्लस बी और इधर भी क्या है, ए माइनस बी, सेम नीचे भी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर। चलो तो 1 1 ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, बट साइन और कॉस के लिए पहले मुझे कॉट से साइन और कॉस बनाना पड़ेगा। कॉट क्या होता है, अब चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा जो आपको दिया है वो क्या दिया है, 7/8, ठीक है। अब कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या है, P अपॉन बी, तो कॉट उसका उल्टा होता है, P अपॉन बी की जगह, P अपॉन बी की जगह क्या हो जाएगा, B अपॉन P, उल्टा B अपॉन P। मतलब बेस 7 है और परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। तो चलो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 8 का स्क्वायर, बी कितना है 7 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 49 कितना होता है 113 एच स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 113। क्लियर। तो आपको P की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल गई और यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आई है, H की वैल्यू आई है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलो हम सबसे पहले वैल्यूज़ निकालते हैं। अब यहाँ से पहली चीज़ हमें जो निकालनी है, हमें पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। तो बच्चों P कितना था, P था आपका 8, हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट ओवर 113। अच्छा कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल देते हैं, वो क्या होता है B अपॉन H, क्या होता है B अपॉन H। अब बच्चों देखो B कितना है 7 और H कितना है रूट ओवर 113। तो कॉस थीटा की भी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई। जब दोनों चीज़ें आपको पता चल गई, आप यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। चलो पुट करते हैं यहाँ से पहली 1 माइनस, तो चलो साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 7 अपॉन रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, रूट और स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो कितना हो जाएगा 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। सेकेंड, अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया, ये देखो यहाँ से आपका 113 अगर मैंने एलसीएम लिया तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 113 1 जा 113 माइनस 64 अपॉन में यहाँ पे भी 113 चला जाएगा, 113 1 जा 113 माइनस 49 अपॉन, देखो ये 113 से 113 कट गया। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, देखो 113 में से 64 गए, चलो 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9, तो ढंग से लिख लेते हैं 9, 13 में से 4 गए 9, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी था, ठीक है, तो अब 10 में से 6 गए 4, तो ऊपर कितना आ गया 49 आ गया। आप इधर से ऐसे माइनस करके भी देख सकते हो, देखो 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4। इसी तरह अपॉन में लिखूँ, 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए 6, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 49 अपॉन 64। ये आपके पहले का क्या है आंसर है। चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आपका क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा आपको कितना दिया है 7/8, इसका होल स्क्वायर करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो देखो दूसरे का आंसर आपका कितना आ रहा है 49 अपॉन 64। तो पहला और ये आपको मैंने दूसरा पार्ट करवा दिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर। देखो एक होता है प्रूव इट और एक होता है प्रूव करना और एक होता है वेदर, चेक वेदर। तो चेक वेदर जब भी है मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड भी निकालना है और राइट हैंड साइड भी निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकाल के आपको चेक करना है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो चेक वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट, ये क्वेश्चन था आपका। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, बट उससे भी पहले मुझे tan, cos और sin की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो cot A इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3, 3 उठ के कहा आ गया, जहाँ मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जैसे कि हम सबको पता है cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan भी cot का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो tan क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, 4/3 का कितना हो जाएगा 3/4। एक tan की वैल्यू तो हमारी निकल गई। सारी वैल्यूज निकाल देते हैं, उसके बाद एक ही साथ हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो tan A जब आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, साइन और cos। तो tan A हमें पता है क्या होता है, P/B, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बट यूज़ करने की ज़रूरत तो करना, सॉल्व करके तो दिखाना ही दिखाना है, बट अगर P और B 3 और 4 है तो हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होता है 5। हमारे को शॉर्टकट से भी पता चल गया है, बट हम लोग निकाल भी देते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, √P² प्लस B²। तो P कितना है मेरा 3 का स्क्वायर 9, B कितना है 4 का स्क्वायर 16, डैट इज़ कितना हो गया आपका √25, जिसको हम लोग क्या कहेंगे 5। H की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। चलो अब हम लोग दो वैल्यू सोन निकाल लेते हैं, साइन की और कॉस की। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो साइन A जो होगा वो क्या होता है P/H। वहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अच्छा P कितना था 3, H कितना है 5। तो आपकी साइन की वैल्यू भी आ गई, कितनी है 3/5। और कॉस A भी हम लोग निकाल देते हैं। कॉस A क्या होता है B/H। चलो बेस आपका कितना है, देखो बेस कितना है 4 और H कितना है आपका 5। तो कॉस की वैल्यू भी आ गई, कितनी है 4/5। तो जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, tan, sin और cos, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है। तो सबसे पहले हम लोग किसको प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले हम किसको कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं। तो चलो पुट करते हैं 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है 3/4, मतलब 3/4 का क्या कर देता हूँ स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर। चलो करते हैं यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व। इधर देखो आप क्या करना है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 1 प्लस 9/16। चलो आगे और सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं अब थोड़ा सा। यहाँ पे 16 हमने ऊपर एलसीएम लिया, यहाँ 16 1 जा 16 माइनस 9, नीचे भी 16 मैंने एलसीएम लिया, तो 16 1 जा 16 प्लस 9 हो जाएगा। चलो 16 से 16 कट गया, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही काटा था हमने। तो देखो यहाँ पे 16 में से 9 गए कितना होता है 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 7/25। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आया है। राइट हैंड साइड से देखते हैं। चलो अब हम किसको सॉल्व करते हैं, अभी पहले किसको किया था लेफ्ट हैंड साइड को, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को। तो क्या है आपका cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चलो cos की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी है देखो 3/5, 3/5 का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होता है 16/25, ये होता है 9/25। 25 मैंने एलसीएम लिया, क्या रहा 16 माइनस 9, 25 तो 25 पूरा एलसीएम ले लिया मैंने। तो 16 में से 9 गए क्या होता है 7/25। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है के। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ख़त्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब 90 डिग्री कौन सा है। इधर मैं आपको फिगर बनाता हूँ सबसे पहले। ये हमारा बना है क्या, फिगर। तो बोला जाए 90 डिग्री कहाँ पे है, बी में। एक को ए ले लेते हैं, एक को क्या ले लेते हैं, सी, क्योंकि ए और सी दोनों की बात हो रही है क्वेश्चंस में। तो एंगल बी 90 डिग्री है। tan ए की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 1/√3, ठीक है। तो tan हमारा क्या होता है, अगर मैं यहीं पे देखूं तो tan हमारा होता है P/b। देखो वहाँ पे P/b। तो P कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, और बेस हमारा कितना हो गया, √3। अब देखो जैसे कि एंगल ए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस अलग होता है, सी में भी परपेंडिकुलर और बेस अलग होता है, पर हाइपोटेन्यूस ए और एंगल सी की दोनों की क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। तो चलो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या होता है हमारा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, h² = p² प्लस b²। p हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, बेस कितना हो गया, √3 का स्क्वायर। तो h², या इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि tan a, ये आपको tan a दिया है, तो tan a हमारा क्या होता है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो AC² = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस = परपेंडिकुलर और बेस, या दोनों साइड्स का क्या होता है, सम होता है। चलो AC² अब हमें कितना दिया है, या हम लोग इधर बोले 1/√3, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते थे कि जो हमारा P है, एंगल ए के जो भी सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये हमें क्या दिया है, BC। बेस क्या होता है, एंगल के साथ वाली साइड, तो बेस हमारी कितनी है, AB। तो मतलब AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3 का होल स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 का होल स्क्वायर। आगे देखो कितना हो गया, ये 3 + 1, √3 का रूट से स्क्वायर कट गया तो 3 आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो AC = कितना हो जाएगा, AC = √4, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC = 2। तो अगर एक √3 एक 1 है तो AC की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 आएगी। और ये 2 जो होगी, कोई सा भी एंगल हो, हाइपोटेन्यूस सेम होता है, बस ये ध्यान रखना। चलो अब हम लोग करते हैं सारी वैल्यू। साइन ए भी चाहिए मुझे, उसके बाद कॉस ए भी चाहिए मुझे, कॉस सी भी चाहिए और साइन सी भी चाहिए। चारों चीज़ें चाहिए, तो मीन्स हमें चारों चीज़ें निकालनी होगी। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एंगल ए की तरफ चलते हैं। तो एंगल ए में अगर हम लोग देखें, साइन ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। चलो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं एंगल ए के हिसाब से। ये वैल्यू कितनी होगी, 1, और ये वैल्यू कितनी है, √3। तो जो परपेंडिकुलर होगा ए के लिए, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये, तो क्या लिखूंगा 1, हाइपोटेन्यूस कितना रहेगा, 2, सेम। चलो कॉस ए निकालते हैं हम लोग। कॉस ए होता है B/H। चलो बेस देखो कौन सा है, एंगल ए के लिए बेस उसके साइड वाला होता है, साइड वाला होता है मतलब कितना हो गया, √3, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 2। ये आपके आगे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। चलो आगे देखते हैं, दो चीज़ों की वैल्यू और निकालनी है हमें, किस किस की, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। चलो साइन सी क्या होगा, वही P/H तो होता ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट अब एंगल सी निकालना है, अगर एंगल सी निकालना है तो एंगल सी का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, √3। तो परपेंडिकुलर के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, √3, हाइपोटेन्यूस कितना रहेगा, 2। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो बेस कितना है, एंगल सी के लिए बेस साइड वाला होता है, मतलब कितना होगा, 1, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 2। तो ये चारों की चारों मैंने वैल्यूज निकाल दिया। अब हम लोग करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो 1 मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 1 आपका क्या कह रहा है, साइन ए
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलो वैल्यू लिखते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से उठाओ, कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है, साइन ए और कॉस सी की वैल्यू भी कितनी है 1/2। अच्छा अब देखो कॉस ए की वैल्यू ये रहा कॉस है आपका कितनी है √3/2। अच्छा साइन सी की वैल्यू कितनी है, ये रहा साइन सी कितना है √3/2। तो ये आपका कितना हो गया 1/4 √3 दो बार लिखा मतलब √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 होता है, ये लिख दिया मैंने 4। एलसीएम लिया 4 कितना आ गया 1 + 3 अपॉन में 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/4। कितना आंसर आ गया 1। तो जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कितना रहेगा 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलो कॉस ए कॉस सी, ये रहा कॉस ए कितना है √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो चलो √3/4 हो गया माइनस ये भी कितना हो गया √3/2 2 जा 4, दोनों चीज़ें ही सेम है मतलब ये कट जाएगी एंड कितना आंसर आ जाएगा 0। तो जो सेकेंड वाला है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बस आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी थी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं था, 1/√3 आपको दिया हुआ था, साइड्स बता दी थी कि BC/AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर और बेस है एंगल ए का। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस या ABC और AB की वैल्यू पता चल गई, AC की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी। उसके बाद हमें सारी चीज़ें अपनी पता है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 जो है वो आपका कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। राइट एंगल आपका कहाँ पे बन रहा है, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊँ तो राइट एंगल किस में है Q में है 90 डिग्री। PQR है तो P इधर दे देते हैं और क्योंकि सब कुछ P में निकालना है तो उसको नीचे लिख दिया करो और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा। ठीक है तो चलो हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुत बार पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। PQ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, PQ आपका है 5 सेंटीमीटर और PR + QR इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। चलो एक काम करते हैं हम लोग PR + QR = 25 है तो एक को भी हम लोग क्या कर लेते हैं लेट QR को हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है तो PR + x = 25 तो PR क्या हो जाएगा 25 - x का 25 - x जो यहाँ पे पॉजिटिव था दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हमारा QR कितना हो गया x और PR हमारा कितना हो गया 25 - x। ये दो वैल्यूज़ है जो हमें निकालनी है। तो जब भी तो आप बेटर है x ले लिया करो, दो की जगह अब x तो निकालना है, x पता चल जाएगा दोनों निकल जाएगी। तो जब भी ऐसी दो चीज़ें सम दी हो तो एक को x ले लो, एक को जो भी होगा 25 - x ले लो। किसी को भी x ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा क्या यूज़ होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है तो h² = p² + b² हम सबने पढ़ा है। ठीक है तो एंगल P के हिसाब से ये एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा। चलो करते हैं। P कितना है हमारा x², बेस हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, h हमारा कितना है क्लियर। चलो आगे करते हैं हम लोग सॉल्व इसको। 25 - x मतलब a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला चलाना है। तो भाई हमारा a - b का होल स्क्वायर कितना होता है देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो करते हैं। 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर किया प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab को एक साथ लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये चीज़ आप देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 एक्स। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। इसको इधर ले जाता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ ले आता हूँ। इसको इधर लेके गया क्योंकि ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 625 प्लस 25 सॉरी जो उधर प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 50x। तो चलो 50x इज इक्वल टू 625 में से 25 गए 600, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 5 काटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, 5 12 जा 60। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं। अब देखो, अगर x की वैल्यू 12 है तो मतलब QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो मतलब QR की वैल्यू कितनी हो गई 12, और PR की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 12 दैट इज़ 13। मतलब PR कितना हो जाएगा 25 में से 12 गए मतलब दैट इज़ 13। तो हाइपोटेन्यूज भी हमें पता चल गया। तो तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। बेस हमारा है कितना 5, परपेंडिकुलर है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 13 सेंटीमीटर। ये सारे किस में है सेंटीमीटर में है। क्लियर। अब हमें, और ये सारी वैल्यूज़ किसकी है, जब एंगल हमारा क्या हो एंगल P हो। तो P के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। चलो सॉल्व कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है सबसे पहले साइन P। चलो साइन P निकालते हैं। साइन P क्या होता है P अपॉन में H, देख लो वो दिखा आपका। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर वाला P है ये आपका। परपेंडिकुलर कितना है, P की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। मतलब साइन P की वैल्यू कितनी हो गई 12 अपॉन में 13। दूसरी वैल्यू हमें किसकी निकालनी है कॉस P की, उसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो कॉस P की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन 13। और tan की वैल्यू अगर हम निकालें tan P की वैल्यू तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो tan P की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 12 अपॉन में 5। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको पता होना चाहिए अगर दो का सम 25 है, एक को x ले लो और एक को 25 माइनस एक्स ले लो, आपका सारा क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई इट। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। चलो एक मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, tan 60 डिग्री जो कि क्या होता है √3, और √3 क्या होता है 1.73, उसकी क्या होती है वैल्यू होती है √3 की कितनी होती है 1.73 कुछ होती है। ठीक है, अब इधर क्या कह रहा है, जो tan a है वो हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, पर tan जो 60 डिग्री वो तो मेरे ख्याल से 1 से कम होता नहीं है, ये तो हमेशा क्या होता है 1 से ज़्यादा। मतलब पहली वाली जो लाइन है वो हमेशा क्या, वो क्या बोली जा रही है गलत बोली जा रही है, या हम लोग क्या कर रहे हैं इसको गलत प्रूफ कर रहे हैं बाय tan 60 डिग्री। और यही आपका क्या है tan 60 इज √3 1.73 जो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये आपका जो लाइन लिखी थी ये क्या लिखी है फॉल्स लिखी है। ओके, तो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अगर मैं आपको बताऊं sec a जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। दूसरी एक्सरसाइज में मैं आपको इन सबका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जब मैं आपको सारे एंगल्स वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो sec a ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अगर 12/5 देखें
तो ये कितना आता है हमारा 2.4 आता है, या ये वैल्यू क्या होती है 1 से ज़्यादा होती है। तो sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, हाँ हो सकता है क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, जस्टिफाई आपका ये है कि sec a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये वाली बात क्या कर रहा है, ट्रू कह रहा है, किसी एक एंगल ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्योंकि वो 1 से ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। cos a जो होता है वो क्या होता है, अगर cos a की बात करें तो cos a होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, मतलब ये वाली बात गलत बोली गई है, डैट मीन्स ये वाला आपका क्या है, फॉल्स है। कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ना इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि प्रोडक्ट ऑफ एंगल है। कोटेंजेंट, टेंजेंट tan थीटा होता है, कोटेंजेंट cot थीटा होता है, और वो क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल ए। तो ये वाली लाइन भी क्या बोली गई है, फॉल्स बोली गई है। चलो अगला चलते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगर साइन थीटा की हम लोग बात करें तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाऊंगा, बट इस समय है तो आपको बतानी पड़ेगी। साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होती है, मतलब -1 से 1 तक के बीच में, या -1 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 से डिवाइड किया, 4 3 1 जा 3, कितना बचा 1, tan हुआ, मतलब 1.33, जो कि 1 से क्या है, ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा कभी साइन थीटा की वैल्यू होती ही नहीं है, डैट मीन्स ये वाली चीज़ जो दी हुई है ये क्या है, फॉल्स है, और ये इसका क्या है, जस्टिफाई आंसर है। तो आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आगे आने वाली एक्सरसाइज और जो 8.2 8.3 आगे आने वाली एक्सरसाइज अगर आपको मतलब मिलती रहे तो आपको नोटिफिकेशन का बेल दबाना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।